नमस्कार। आज हम वाच्य पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में वाच्य एक महत्वपूर्ण पाठ है। क्रिया का विधान वाच्य कहलाता है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है जो वाचन के योग्य हो, अर्थात जो बोलने योग्य हो या जो बोलने का विषय हो। इसे हम किसी बात को कहने का ढंग भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसके द्वारा अपनी किसी बात के बिंदु को प्रमुखता के साथ स्पष्ट करता है। वाच्य इस बात को प्रकट करता है कि कोई किस कथ्य बिंदु को अधिक महत्व दे रहा है, कि वह कथ्य बिंदु कर्ता है, कर्म है या क्रिया भाव है। जैसे आरव पुस्तक पढ़ता है, इसमें आरव कर्ता और पढ़ता है क्रिया है। मान्या फल खाती है, इस वाक्य में मान्या कर्ता है और खाती है क्रिया। अब इन दोनों उदाहरणों में कर्ता के अनुसार ही क्रिया का लिंग और वचन लगाया गया है, यानी आरव पुल्लिंग और एक वचन है तो क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन में ही है। मान्या स्त्रीलिंग और एक वचन है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग और एक वचन है। आरव के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें पुस्तक कर्म है, पढ़ी जाती है क्रिया। मान्या के द्वारा फल खाए जाते हैं, इसमें फल कर्म है और खाए जाते हैं क्रिया। अब इन दोनों उदाहरणों में देखें आप, तो जो लिंग और वचन कर्म के हैं उसी के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन है। आरव से पढ़ा जाता है, उससे चला नहीं जाता। इन दोनों ही वाक्यों में जो मुख्य क्रिया है उसके भाव को प्रधानता दी गई है, और भाव कौन से हैं? पढ़ा और चला। तो ये क्योंकि इसमें भाव को प्रधानता दी गई है, भाववाच्य के उदाहरण हैं। इन वाक्यों में हमने देखा कि कर्ता कर्म अथवा भाव की प्रधानता के आधार पर ही क्रिया का रूप निर्धारण किया जाता है, कि उसका रूप कर्ता कर्म और भाव के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। कर्ता कर्म अथवा भाव की प्रधानता के आधार पर ही हम क्रिया के रूप का निर्धारण करते हैं। तो इस आधार पर हमारे वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कृतवाच्य में क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार होता है, कि इसमें जो क्रिया का लिंग वचन निर्धारित किया जाता है वो कर्ता के अनुसार होगा। इसमें कर्ता प्रधान होता है, कि इन वाक्यों में, कृतवाच्य के वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है। और दूसरा, इसमें सक्रमक और अक्रमक दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं, और इसमें कर्ता के तुरंत बाद या तो ने कारक चिन्ह का प्रयोग होगा या कोई भी कारक चिन्ह नहीं प्रयोग किया जाएगा। जैसे मोहन ने रोटी खाई। अब इसमें किसने रोटी खाई? मोहन ने। एक तो ने का प्रयोग से हम समझ गए कि ये कृतवाच्य है, और दूसरा, जब हमने प्रश्न किया कि किसने रोटी खाई, तो हमारा जो कर्ता है वो है मोहन, कि रोटी खाने का कार्य किसने किया? मोहन ने। तो इसमें कर्ता मोहन वो प्रधान है, तो ये वाक्य हमारा कृतवाच्य हो गया। और दूसरा, हमने इसे कैसे जाना कि कृतवाच्य है? कि इसमें ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। राजीव पुस्तक पढ़ता है, इसमें किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, कि कर्ता के बाद इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है। और प्रश्न करने पर कि पुस्तक कौन पढ़ता है? राजीव। तो इस कार्य को करने वाला राजीव है, अर्थात कर्ता प्रधान है, तो ये वाक्य हमारा कृतवाच्य के अंतर्गत आएगा। तो कृतवाच्य में क्या चीजें
प्रमुख हैं कि एक तो कर्ता के तुरंत बाद या तो ने कारक चिन्ह आएगा या कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा। दूसरा, इसमें सक्रियक और अक्रियक दोनों ही प्रकार के वाक्य आएंगे। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और जो क्रिया का लिंग वचन होता है वो कर्म के अनुसार ही लगता है। और इसको भी सरलता के साथ कि आसानी से आप कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें जो कर्ता होता है उसके साथ से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। और अगर इनका प्रयोग नहीं है तो कर्ता का लोप होता है कि कई बार क्या होता है कि कर्म की प्रधानता के कारण कर्ता का लोप हो जाता है कि कर्ता होता ही नहीं है उसमें। जैसे पतंग उड़ रही है, तो ये क्या है, इसमें पतंग अपने आप तो उड़ेगी नहीं, उसे कोई ना कोई उड़ाएगा, लेकिन वो कर्ता इसमें नहीं है, अर्थात कर्ता का लोप है। तो क्या उड़ रही है, पतंग। तो पतंग कर्म है और इस कारण से ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। माँ के द्वारा चित्र बनाया गया, इसमें के द्वारा का प्रयोग हुआ है। अब के द्वारा का प्रयोग देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किसका उदाहरण है, कर्मवाच्य का। किसान के द्वारा फसल उगाई जाती है। सोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। ये सभी वाक्य में के द्वारा का प्रयोग हो रहा है। तो के द्वारा से ये स्पष्ट है कि ये वाक्य हमारे कर्मवाच्य के उदाहरण है, अर्थात इनमें कर्म की प्रधानता है। अब क्योंकि कर्म की प्रधानता होती है तो क्रिया का सक्रियक होना आवश्यक है कि अगर क्रिया सक्रियक नहीं है तो हमारा वाक्य कर्मवाच्य का वाक्य हो ही नहीं सकता। वाच्य का तीसरा भेद है हमारा भाववाच्य। इन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है और कर्ता की इनमें प्रधानता नहीं होती और आक्रामक क्रिया का भाव प्रमुख होता है। ऐसे वाक्यों में जो क्रिया होती है वो हमेशा एक वचन, पुल्लिंग, आक्रामक तथा अन्य पुरुष में रहती है। जैसे अब मुझसे सहा नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता। इन वाक्यों में चला और सहा क्रिया ही प्रमुख है। तो ये किसका उदाहरण हुई, भाववाच्य का। पक्षियों से उड़ा जाता है, मोटे आदमी से दौड़ा नहीं जाता। तो इसमें उड़ा, दौड़ा इनका प्रयोग होने से ये वाक्य हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाच्य के अंतर्गत, अर्थात इसमें भाव की प्रधानता है। और इन वाक्यों को कि भाववाच्य का अधिकतर प्रयोग हम असमर्थता दिखाने के लिए करते हैं। इन्हें हम नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं कि इसमें नहीं का प्रयोग भी किया जाता है, कि जैसे लक्ष्मी से अब गाया नहीं जाता। हमेशा भाववाच्य के वाक्य आक्रामक होंगे। उसके अलावा इनमें भाव की प्रधानता होगी। क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अकारांत होगी। और इनका अधिकतर प्रयोग हम असमर्थता दिखाने के लिए करते हैं। आइए वाच्य परिवर्तन संबंधी नियमों का अध्ययन करने से पूर्व हम एक बार तीनों वाच्यों के अंतर को संक्षेप में समझ लेते हैं। कृतवाच्य में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है। और भाववाच्य में क्रिया का लिंग वचन भाव के अनुसार होता है। कृतवाच्य में क्रिया सक्रियक और आक्रामक दोनों हो सकती हैं। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सक्रियक होगी और भाववाच्य में क्योंकि भाव की प्रधानता होती है इसलिए यहाँ क्रिया हमेशा आक्रामक होगी। कृतवाच्य में कर्ता के तुरंत बाद या तो ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा या कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर कई बार कर्ता का लोप भी हो सकता है। भाववाच्य में नकारात्मक वाक्य भी होते हैं और उसके साथ साथ कर्ता के तुरंत बाद से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
कृतवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में परिवर्तित किया जा सकता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों को केवल कृतवाच्य के वाक्यों में ही परिवर्तित किया जा सकता है। आइए अब वाच्य परिवर्तन संबंधी महत्वपूर्ण नियम समझ लेते हैं। कृतवाच्य के वाक्यों से कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों ही प्रकार के वाक्यों का निर्माण संभव है। तो हमें कृतवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलने पर कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़ना चाहिए। कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देना चाहिए। क्रिया के बदले रूप के साथ जाना क्रिया का रूप लगाना चाहिए। और अगर कर्म के साथ कोई विभक्ति है तो उसे भी हटा देना चाहिए। हमें एक और बात भी ध्यान रखनी है कि जब भी हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो हम ये याद रखेंगे कि वाक्य का काल नहीं बदलता है, अर्थात वर्तमान काल का वाक्य वर्तमान काल में, भूतकाल का वाक्य भूतकाल में और भविष्यत काल का वाक्य भविष्यत काल में ही बदला जाएगा। आइए उदाहरणों द्वारा इसे स्पष्टता से समझ लेते हैं। आरव रोटी खाता है, ये वाक्य हमारा कृतवाच्य का है। जब हम इसे कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे तो आरव के द्वारा रोटी खाई जाती है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। महक निबंध लिखती है, महक से निबंध लिखा जाता है। माँ ने खाना बनाया, माँ के द्वारा खाना बनाया गया। सोहन हंसेगा, सोहन से हंसा जाएगा। कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तित करने पर हमें पहले कर्ता को पहचान कर और कर्मवाच्य के चिन्हों को के, द्वारा, से या द्वारा को हटाकर कृतवाच्य के चिन्हों का प्रयोग करेंगे। या तो कर्ता के साथ ने लगाएंगे या कर्ता के साथ किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, यह हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो कृतवाच्य में से अगर परिवर्तित करेंगे तो बच्चे पतंग उड़ाते हैं। आरव के द्वारा रोटी खाई जाती है तो कृतवाच्य होगा हमारा आरव रोटी खाता है। मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। महक से निबंध लिखा जाता है तो हाँ, यहाँ हम से कारक चिन्ह को हटा देंगे, महक निबंध लिखती है। माँ के द्वारा खाना बनाया गया, इसमें हम के द्वारा हटाएंगे कि माँ ने खाना बनाया। सोहन से हंसा जाएगा, सोहन हंसेगा। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्रिया को एक वचन अन्य पुरुष में रखा जाता है, अर्थात मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा देते हैं जो कृतवाच्य की क्रिया का होता है। जैसे आरव खाता है तो इसे भाववाच्य में प्रयोग करेंगे तो आरव से खाया जाता है। पक्षी उड़ते हैं, ये कृतवाच्य का हमारा वाक्य है, पक्षियों से उड़ा जाता है। लड़कियां नाचती हैं, लड़कियों से नाचा जाता है। बीमारी के कारण वह बैठ नहीं सकता, बीमारी के कारण उससे बैठा भी नहीं जाता। इस गंदगी में मैं नहीं रह सकता, इस गंदगी में मुझसे नहीं रहा जाएगा। और अगर हमें भाववाच्य के वाक्यों को कृतवाच्य में बदलना है तो हमें भाववाच्य की विभक्ति चिन्हों को हटा देना होगा और उसके स्थान पर कृतवाच्य की विभक्ति चिन्ह ने या फिर कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं का प्रयोग करना होगा और कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन का प्रयोग करना होगा। जैसे अभी हमने उदाहरण पढ़े थे कि आरव खाता है कृतवाच्य और उसको हमने भाववाच्य में प्रयोग किया तो आरव से खाया जाता है। उसी प्रकार पक्षियों से उड़ा जाता है तो कृतवाच्य में जब हम प्रयोग करेंगे पक्षी उड़ते हैं।
लड़कियों से नाचा जाता है, लड़कियां नाचती हैं। बीमारी के कारण उससे बैठा भी नहीं जाता, बीमारी के कारण वह बैठ नहीं सकता। इस गंदगी में मुझसे नहीं रहा जाएगा। तो इस वाक्य को जब हम कृतवाच्य में परिवर्तित करेंगे, इस गंदगी में मैं नहीं रह सकता। इन उदाहरणों द्वारा आप वाच्य परिवर्तन संबंधी महत्वपूर्ण बातें समझ गए होंगे। बस हमें ये याद रखना है कि कृतवाच्य से हम कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, लेकिन कर्मवाच्य से केवल कृतवाच्य बनाए जा सकते हैं। उसी प्रकार भाववाच्य से भी केवल कृतवाच्य के वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। आशा है यह पाठ आपको स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।